चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आ जाएगा और मैं यहाँ पर किताब पकड़ ले रहा हूँ क्योंकि यार अभी क्वेश्चन लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर क्या बोला गया है स्क्रीन पे अगर आप लोगों का आ जाएगा। देखो क्या बोला गया है, सर्कस का कोई कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है। अच्छा क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि भाई सर्कस का एक कलाकार है। क्या है, एक कलाकार है जो जैसे जोकर वगैरह नहीं होते जो चढ़ते रहते हैं, क्या बोलते हैं, आपने जोकर मूवी देखा होगा, इस टाइप से हंसता है, बड़ी खतरनाक टाइप का है ना। तो वो क्या है, एक कलाकार है जो क्या कर रहा है, वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। आखिर 20 मीटर लंबा डोरी है ना। डोरी कितना है, डोरी आखिर कितना है भाई, 20 मीटर लंबा है। वाह 20 मीटर लंबा है ना, डोरी 20 मीटर क्या है, लंबा है ना। तो देखो जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। क्वेश्चन नंबर आप लोग फिर मतलब देखो नोट कीजिए क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि भूमि पर लगे खंबा, क्या बोला गया है, भूमि पर एक लगा खंबा है। तो ये भाई हम लोग जमीन बना दिए, यहाँ पर थोड़ा गड्ढा बना दे रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, कच्चा जमीन है, थोड़ा उबड़ खाबड़, लेकिन आप लोग स्ट्रेट ही बनाइएगा, है ना। तो देखो क्या बोला गया है कि ये आखिर क्या है, खंबा है ना। एक खंबा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्या, नहीं एकदम सीधा दिख रहा है ना, खंबा है भाई। तो हम लोग आखिर क्या करेंगे, बोला गया है कि कोई एक जमीन है, जमीन से एकदम एक डोरी तनी हुई है ना। देखो यहाँ पर हम लोग खंबा बना दिए सर जी, और खंबा से क्या है, ये डोरी एकदम तनी हुई है। तो आप लोग एकदम इसको स्ट्रेट बनाइएगा, एकदम सीधा बनाइएगा, है ना। तो देखो खंबा के ऊपर में एक छोटा सा चिड़िया बैठा हुआ है, वाह कबूतर, है ना। देखो आखिर क्या है, हम लोग नाम दे रहे ABC, नाम दे दिए सर जी। उसके बाद ये क्या है, ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना। उसके बाद देखो डोरी 20 मीटर लंबी है, मतलब क्या है, जमीन से लेकर ये जो खंबे का जो ऊंचाई है, ये जो लाइन है, ये क्या है, डोरी है। डोरी कितना दिया गया है, 20 मीटर लंबा दिया गया है। वेरी गुड। आखिर आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो यदि डोर द्वारा भूमि क्या लिखा है, भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। वेरी गुड। क्या बोला गया है कि ये जो कोण है सर जी, ये जो भूमि के साथ जो डोरी का जो कोण है वो कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब क्या बोला गया है, बेसिकली यहाँ पर डोरी की जगह में हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डोरी क्या है, AC है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं AC इक्वल टू कितना है, 20 मीटर, है ना। और कोण C इक्वल टू कितना है, कौन C इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, है ना। हम लोग को निकालना क्या है सर जी, हम लोग को आखिर निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है AB निकालना है कि ये क्या है, खंबे की ऊंचाई है ना। तो यहाँ पर हम लोग को भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 नंबर का आता है। तो थोड़ा सा हम लोग सजा धजा के लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसको, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। देखिए है ना, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना की, है ना, माना की हम लोग मान ले रहे हैं जो खंबे की ऊंचाई हो क्या है, AB है ना। खंबे की ऊंचाई क्या है, हम लोग मान ले रहे हैं AB है। क्या है, AB। हम लोग को अभी पता नहीं है ना, अभी पता नहीं है, हम ब्रैकेट लगा दिए, हम लोग को अभी क्या है, पता नहीं है। तो हम लोग आखिर कैसे करके निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया है, AC दिया गया है 20 मीटर, यहीं पर लिख देंगे AC इक्वल टू क्या लिख देंगे, 20 मीटर। और क्या क्या दिया है, कौन C इक्वल टू 30 डिग्री, कौन C इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। ये जो बताया था ना, ये रफ था, ये जो बताया था ये रफ था, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। आप लोग एकदम क्लियर वाइज लाइन बाय लाइन लिखेंगे ताकि टीचर को एक भी नंबर ना काटने का ना जरिया ना मिले। समझ में आ रहा है सर जी, हम आप लोग को एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए उसके बाद आखिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग को ये क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज हम लोग क्या लिखेंगे, ABC में, त्रिभुज किसमें, ABC में, है ना, ABC में। सबसे पहले एकदम ध्यान से देखो, ये जो कोण है ना, सीधा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। सीधा वाला को एकदम सीधा जो एक लंबा दीवार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। कोण के एकदम फेस वाला, समझ में आ रहा है, P बोलते हैं ना। उसके बाद देखो जो सबसे बड़ा जो भुजा है ना, जो एकदम सबसे हाई लेवल, हाई क्या बोलते हैं उसका, लंबा, लेंथ, जिसका सबसे ज्यादा लेंथ रहता है वो वाला भुजा क्या बोलते हैं हम लोग, उसको H बोलते हैं ना। एंड जो लास्ट में बची है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। यहाँ पर ही समझ में आ गया। हाँ तो देखो सबसे पहले हम लोग को कैसे करके पता लगेगा कि आखिर क्या लगेगा, टेन का फॉर्मूला लगेगा, साइन का फॉर्मूला लगेगा, किसका पता लगेगा, है ना, कैसे करके हम लोग को फील होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, P निकालना है, तो P लिख दिए,
देखो ध्यान से देखो, P निकालना है तो P लिख दिया। आखिर कौन सा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया गया है, तो बटा में हम लोग क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। अच्छा जी, P बाई H किसी किसी का फॉर्मूला मैच कर रहा है ना, किसका, साइन का फॉर्मूला मैच कर रहा है, साइन थीटा का। भाई साइन कितना, थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री लिख दिए। समझ में आया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, 2 होता है सर जी। और P यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, दिया नहीं है, मतलब AB है, क्या है, AB दिया गया। H का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिए। अभी एकदम ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा टफ है ये। देखो मतलब क्या है, AB के नीचे जो 20 है वो ब्रैकेट के बराबर के उधर जाएगा, ये नीचे में क्या है, स्लेश का मतलब क्या है, भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में है, तो 1/2 गुना 20, माय गॉड, ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है। देखो 2 से काटा, 2 एकम 2 और 0 है ना, तो AB आ गया कितना, 10, और ये किसमें था, मीटर में था, तो यहाँ पर मीटर लिख दिए, ये वाला आ गया सर जी आंसर। बस खत्म, 1 नंबर का हम लोग बना दिए। क्वेश्चन नंबर में क्या, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है ना, क्या बोला गया है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। ओके, एक पेड़ बना देते हैं, वो क्या होता है, आंधी आने के कारण टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है। और देखो क्या बोला गया है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक पेड़ रहता है, इस टाइप से डॉट 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 बना दे रहे हैं, है ना, एक पेड़ रहता है, वो क्या रहता है, इस टाइप से एक पूरा पेड़ है ना, क्या हुआ ना, यहाँ से ये जो भाग है ये टूट कर ना इस टाइप से इधर आ गया, है ना, तो ये जो टूटा हुआ भाग है ये इस टाइप से हो गया, टूटा हुआ भाग यहाँ पर क्या हुआ, जमीन से एकदम पूरा सट रहा है, जमीन से क्या हुआ, सटा हुआ है, एकदम जमीन से एकदम पूरा सटा हुआ है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो कौन जो मतलब दोनों में जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का कौन बना रहा है ना, 30 डिग्री का क्या बना रहा है, कौन बना रहा है, ये जो कौन है ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है ना। उसके साथ साथ और क्या बोला गया है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है ना, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो क्या है, ये जो जमीन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ का जो पाद बिंदु है ना, पेड़ का जो पाद बिंदु है उसको जो जमीन को जो छूता है, देखो पेड़ का जो स्टार्टिंग वाला बिंदु है जहां से पेड़ क्या हो रहा है, तना उग रहा है ना, मतलब ये जो जड़ जहां से चालू हो रहा है उसको पाद बिंदु बोलते हैं ना। तो पाद बिंदु से जहां जमीन को जो छू रहा है वो दूरी कितना है, 8 मीटर है, वो कितना है, 8 मीटर है ना। उसके साथ साथ देखो हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोला गया है, बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। क्या बोला गया है, पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको नाम दे देंगे ABC है ना, इसको D दे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, D दे दे रहे हैं नाम। हम लोग को पेड़ की ऊंचाई याद करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर क्या है, टोटल है। देखो टोटल का मतलब क्या है, पहले AB अभी है, प्रेजेंट में क्या है, AB है, लेकिन हम लोग को पेड़ की ऊंचाई बोला है, ये टूट के गिरा है लेकिन ये इससे अलग नहीं हुआ है, तो AB प्लस AC लिख सकते हैं हम लोग। पेड़ की ऊंचाई भाई ये पहले टूटा हुआ था, इस टाइप से आप लोग समझिए क्या हुआ था, पहले टोटल समझिए कि ये टोटल ये क्या है, पेड़ है, ये पूरा पेड़ है ना, लेकिन आंधी आने के कारण बीच से टूट के इस साइड हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, समझ में आ रहा है, तो इस टाइप का हो जा रहा है। तो हम लोग को पेड़ का ऊंचाई बोला है, तो पेड़ का ऊंचाई मतलब इसको भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पास्ट में कितना था, अभी भी कितना है, पेड़ की ऊंचाई हम लोग पता कर पाएंगे। तो पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या है, ये टोटल है ना, टोटल क्या है जी, यहाँ पर DB है, यहाँ पर क्या है, DB फाइंड करना है। DB कैसे करके निकलेगा, AD प्लस AB करेंगे तो निकलेगा, AD प्लस क्या करेंगे, AB करेंगे तो क्या निकलेगा, AB करेंगे तो क्या निकलेगा, DB निकलेगा। यहां तक क्लियर है। हाँ, और हम लोग को क्या क्या दिया गया है, कौन सी कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखा है, BC इक्वल टू क्या दिया गया हम लोग को, 8 मीटर लिखा गया है, 8 मीटर। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये जो टूटा हुआ भाग निकला, टूटा हुआ भाग जो गिरा है यहाँ पर ही, ये गिरने के बाद और गिरने से पहले ये दोनों का तो लेंथ एक ही होगा ना सर जी। हाँ देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा था, टूट के यहाँ तक गिरा, ऐसा नहीं कि गिरने के बाद ये 2 मीटर लंबा हो गया, वो तो सेम ऊंचाई का रहेगा, मतलब कि जो AD है वो AC के बराबर रहेगा, AD जो है वो क्या रहेगा, AC का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसके बाद हम लोग ऊंचाई याद करेंगे, है ना, कैसे करके हम लोग ऊंचाई याद करेंगे, हम लोग को DB ज्ञात हो जाएगा तो उसका आंसर निकाल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज A यहाँ पर लिख दे रहे, इधर लिख दे रहे त्रिभुज ABC में, है ना, हम लोग ABC में लिखेंगे।
सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में देखो, इधर जो लेफ्ट वाला है ना, एकदम सीधा वाला जो है कोण का, उसको हम लोग P बोलते हैं, बड़ा भुजा वाला हम लोग H बोलते हैं, और जो लास्ट में बच गया उसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, है ना। तो देखो किसको निकालना है हम लोग को, AB प्लस AD प्लस AB निकालना है, AD प्लस AB। तो हम लोग एक तो AB फाइंड करना है, AB हम लोग फाइंड करते हैं, क्या इसका वैल्यू क्या दिया गया है, P दिया गया है। अच्छा P, और किस मतलब कौन सा निकालना है हम लोग को, P निकालना है, P मतलब AB, है ना। और कौन सा वैल्यू दे दिया गया है, वैल्यू कौन सा दिया है, BC दिया गया है, तो BC मतलब क्या, ये B है ना। तो P बाई B भाई किसी का फॉर्मूला होता है, P बाई B किसका होता है फॉर्मूला, 10 का होता है, 10, है ना, 10। और थीटा यहाँ पर कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, है ना। और P यहाँ पर नहीं दिया गया, मतलब क्या है, यहाँ पर AB है, AB, है ना। और B का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, कितना है, 8 है, समझे। अभी देखो 8 को 1 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 8 को 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 8√3 हुआ। यहाँ पर किसी को डाउट है। उसके बाद देखो, जब भी नीचे में रूट रहता है, हर में जब भी रूट रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हरों का प्रमेयकरण करते हैं। हरों का क्या करते हैं, प्रमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। देखो हरियों का परिमेयकरण, हाँ परिमेयकरण, हाँ। तो कैसे करके करते हैं, ये जो √3 एक बार उसको ऊपर गुना करेंगे और एक बार √3 को क्या करेंगे, नीचे गुना करेंगे, है ना। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 8 को √3 से गुना करेंगे तो 8√3 आ गया, और जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। ये वाला बेसिक चीज याद रखिएगा कि √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, हाँ। उसके बाद देखिए हाँ, ये वाला मीटर लिख दे रहे हैं हम लोग को। तो AB आ गया सर जी, AB हम लोग का आ गया। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, AD निकालना है, क्या निकालना है, AD। इसी में मैं लकीर किसके, ये वाला पार्ट 1 मतलब ये इधर, उसके बाद मैं यहाँ पे लकीर किसके और बना दे रहा हूँ, है ना, हाफ। देखो हम लोग को क्या निकालना है, AD निकालना है, AD इसको निकालना है। इसको कैसे करके निकाले, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर पता है AD किसका बराबर होता है, AC का निकालना का बराबर होता है। अगर AC का मान निकाल ले तो AD का मतलब दोनों तो बराबर ही है सर जी, AD इक्वल टू AB, हाँ। तो हम लोग AC का मान निकालेंगे। तो AC का मान देखो, किसका मान निकाल रहे हैं, H का, और किसका मान दिया गया है, B का मान दिया गया है। तो B और H एक फॉर्मूला बन रहा है, BH क्या बोलते हैं इसको, कॉस का फॉर्मूला बनता है, कॉस। थीटा यहाँ पर कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री लिख दिया हुआ। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 बाई क्या होता है, 2 होता है, इक्वल टू B का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और H का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया, मतलब क्या है, AC है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, AC को यहाँ पर गुना किए √3 से, तो AC √3 आ गया, आया। 8 को 2 से गुना किया, 8 दूनी 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 8 क्या है, भागा में था, उधर गया तो गुना हो गया, 8 दूनी 16। AC क्या था, भागा में था, इधर गया तो गुना हो गया। अभी देखो AC के साथ ये गुना में है, नीचे गया तो क्या आ गया, भागा हो गया, तो 16/13, हाँ। अभी हम लोग को फिर से पता है कि नीचे में अगर रूट आने से क्या होता है कि हरों का प्रमेयकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे में रूट आया तो हरों का प्रमेयकरण किए, उसी टाइप से नीचे में क्या करेंगे, हरों का प्रमेयकरण। यहाँ पर लिख दीजिएगा हरों का प्रमेयकरण, है ना, हरों का प्रमेयकरण, हरों का प्रमेयकरण। तो देखो यहाँ पर क्या, AC का AC लिखे, 16 का 16 लिखे, √3 का √3 लिखे, है ना। उसके बाद √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। ये समझ में आया। यहाँ पर क्या लिख दिए, मीटर। अभी हम लोग को क्या आंसर आ गया सर जी, आंसर अभी तक नहीं आया। आखिर कैसे करके नहीं आया, देखो हम लोग का पेड़ की ऊंचाई बोला है, मतलब टोटल क्या बोला है, DB पूछा है। हम लोग AD तो निकाल लिए, AB भी निकाल लिए, इसी का सेम वैल्यू क्या होता है, AD होता है। हम लोग को पता है सर जी कि AC बराबर किसका, AD का। तो AC का मान अगर इतना आया तो AD का भी मान इतना ही आएगा। तो हम लोग अभी पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या है, DB, है ना। तो D और B निकालेंगे। DB कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पर देखो दिया गया है, DB इक्वल टू क्या, AD प्लस AB, AD प्लस क्या है, AB, है ना। तो देखो AD का वैल्यू यहाँ पर निकला, कितना है, 16√3/3 प्लस AB का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 8√3/3, 8√3/3। तो अभी देखो क्या करेंगे, हम लोग इनको जोड़ेंगे, है ना। कैसे करके जोड़ेंगे, नीचे में 3 है तो एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। उसके बाद 16, देखो जब भी नीचे में दो अंक बराबर होता है तो क्या होता है, आपस में ये दोनों जुड़ जाता है ना। तो 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 8 का 6 6 12 13 14 24 आ जाएगा, 24√3, है ना। अभी 3 का पहाड़ा में 24 कितना बार आता है, 3 8 24 आ गया भाई 8√3, और ये आ गया मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखो क्या बोला गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी खड़ी करना चाहता है ना। एक 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, और क्या है, वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर। देखो सबसे पहला क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि जो एक ठेकेदार है ना,
ठेकेदार भाई इसको किसको बोलते हैं? ठेकेदार बोलते हैं जो घर वगैरह बनाने का ठेका नहीं लेता है, मतलब समझ रहे हो है ना, ठेका लेना बोलते हैं उसको, तो उसको ठेकेदार बोलते हैं ना। जो ऑर्डर मतलब क्या बोलते हैं, पेमेंट वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग में ले लेते हैं और घर वगैरह सब कुछ बना देता है, उसी टाइप से ठेकेदार रहते हैं ना। तो जिसको नहीं पता होगा एकदम बेसिक मतलब ये सब, तो वो क्या करता है, दो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? दो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। देखो एक फिसलन पट्टी और एक क्या है, दो फिसलन पट्टी। ये क्या है? फिसलन पट्टी। देखो आखिर कैसे करके फिसलन पट्टी इस टाइप का है ना। तो आप लोग देखे होंगे ना कि पार्क में रहता है, पार्क में एक साइड में हम लोग सीढ़ी लगा के मतलब या फिर कुछ रहता है, सीढ़ी रहता है, अधिकतर अधिकतर सीढ़ी लगा के उठते हैं एंड वहां से पिछलते हैं। आप लोग को देखे होंगे यार, अगर मतलब पार्क वगैरह कहीं गए, अगर गए होंगे तो वहां पर ही रहेगा है ना। और उसके साथ साथ क्या बोला गया है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो देखो 5 वर्ष से कम है ना, एक फिसलन पट्टी क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो ये जो पहला फिसलन पट्टी है ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है ना, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, जिसका शिखर क्या बोला है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो है ना। देखो जिसका जो शिखर है मतलब जो ये ऊंचा है, ये जो ऊंचा है, ये ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो, जिसका हम लोग नाम दे रहे ए बी सी, इसको पी क्यू आर हुआ। ये क्या है, जिसका ऊंचाई क्या हो बच्चों के लिए 1.5 मीटर हो है ना। उसके साथ साथ देखो क्या बोला गया है, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का सर जी? 30 डिग्री का कोण बनाता है। वो दिख रहा होगा क्या? थोड़ा सा रुको, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके साथ साथ क्या बोला है, दूसरे इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो 3 मीटर की ऊंचाई वाला है ना। तो ये जो 5 वर्ष से कम है, इससे अधिक क्या है, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, उम्र वाले बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए है ना। तो ये कितना है, ये टोटल 3 मीटर का बनाता है। कितना मीटर का? 3 मीटर का बनाता है। तो हम लोग को आखिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और इसका जो कोण है ये 60 डिग्री का है। इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये जो कोण दिया गया है ये 60 डिग्री का दिया गया हुआ, ये कोण 60 डिग्री का दिया गया है। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए। तो हम लोग को फिसलन पट्टी का क्या करना है, लंबाई याद करना है। लंबाई मतलब कि आखिर हम लोग कितना लंबा स्लाइड करेंगे, मतलब पिछलेंगे कितना लंबा। हम लोग का जो पिछलने वाला जो भाग है, यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। सोचो कि यहाँ पर एक बच्चा है ना, बच्चों को खड़ा कर देते हैं। आप लोग मत बनाइएगा, इस टाइप से 2 हाथ लंबा लंबा हो रहे, पिछल रहे हैं। हाँ अच्छा, इधर एक बड़ा बुजुर्ग मतलब बड़ा आदमी पिछल रहा है, वाह हाँ पिछल रहा है ना, अभी दिख रहा होगा है ना। इधर से एक कबूतर आ रहा होगा और तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये पिछल रहा है ना, इस कबूतर को बुझाओ बेचारा बड़ा बुजुर्ग बुरा मन जाएगा है ना। इधर देखो क्या है, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। हम लोग क्या, हम लोग बोला गया है क्वेश्चन में कि आखिर ये कितना लंबाई है, फिसलन पट्टी की हम लोग को लंबाई पूछा गया है। फिसलन पट्टी की लंबाई तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना की, क्या है, माना की। हालांकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत सावधानी से बनाने वाले हैं है ना। सावधानी से मतलब थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है, डेफिनेशन सारा कुछ लिखना पड़ेगा है ना। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, माना की यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम है ना, 5 वर्ष से कम, चल नहीं रहा है यार, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, ये बहुत लंबा है यार लिखना, लंबाई कितना है। देखो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की लंबाई यहाँ पर पता नहीं है, मतलब क्या है, हम लोग का एसी दिया गया है। कितना है, एसी। इसको हम लोग एसी फाइंड कर लेते हैं। एसी हम लोग को क्या है पता नहीं है, इसका हम लोग निकालेंगे है ना। और इसके साथ साथ हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, क्या, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ये सब करने में मेरे को अच्छा लगता है।
ये जो डबल डबल डॉट देने में नहीं कि भाई आप लोग समझ जाइए, है ना। अधिक उम्र वाले बच्चों क्या है यहाँ पर, पी आर है, क्या है पी आर, पी आर को हम लोग लगा दिए क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अभी निकालने वाले हैं सर जी 20 से 21 टाइप से दे दिए हम लोग। यहाँ से 5 वर्ष वाले लिखेंगे, इधर से क्या बोलेंगे अधिक वर्ष वाले। आप लोगों को एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो मैंने लिखा है ना, मेरा यहाँ पे जगह नहीं है और इसलिए मैंने यहाँ पर किया है। आप लोग ये सब मत कीजिएगा यार, बीच में लकीर वगैरह मत खींचिएगा। आप लोग लाइन बाय लाइन ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद सेकंड पार्ट आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, बीच से एरो देके मत कीजिएगा ना। मैं यहाँ पर मेरा जगह नहीं था इसलिए मैंने किया। तो देखो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, है ना, 5 वर्ष से कम, है ना, उम्र वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम लोग को आखिर निकालना क्या है, एसी निकालना है, एसी निकालना है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एकदम सीधा देखो, कौन का एकदम सीधा वाला को हम लोग पी बोलते हैं, नीचे वाला को बी बोलते हैं, इधर सबसे बड़ा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, है ना। हम लोग को किसका वैल्यू दिया गया है, पी का वैल्यू दिया गया है, पी का वैल्यू निकालना किसका है, एच निकालना है, एच निकालना है। अच्छा भाई पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है, तो साइन लगा दिए। थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। पी कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। और एच का मतलब क्या है, एसी, तो एसी लगा दिया हुआ। एसी को 1 से गुना करेंगे तो एसी आ जाएगा, और 2 को 1.5 से गुना करेंगे 3.0 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा, ये ला हो गया मीटर, पहला आंसर आ गया, ये ला आंसर आ गया, देखो 3 मीटर, है ना, 3.0। इसको देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है, बेसिकली क्या होता है ना, फैन वगैरह चलाएंगे ना तो आप लोगों को ना आवाज आएगा पीछे से बैकग्राउंड, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिस्टर्ब वगैरह हो, है ना, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। तो देखो पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर मतलब क्या है, क्वेश्चन पी क्यू आर में, है ना, क्वेश्चन पी क्यू आर में देखो एकदम एकदम सीधा वाला को हम लोग पी बोलेंगे, है ना, जो एकदम एंगल का एकदम सीधा वाला दीवार क्या रहता है उसको हम लोग पी बोलते हैं, है ना। सबसे जो बड़ा भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और जो लास्ट में बच गया उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, है ना। ये वाला आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा यार, बी दिख जा, बी हुआ। तो देखो हम लोग को कौन सा वैल्यू दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, किसका निकालना है, एच का निकालना है, तो हम लोग को एच लिख दिया है ना, मतलब क्या दिया गया, पी दिया गया है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छे से, पी दिया गया है, हम लोग को एच को निकालना है। देखो पी बाई एच, भाई पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है, साइन। और यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। और पी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 लिखिए। और एच का मतलब क्या है, पी और आर है, तो पी आर दे दिया, है ना। पी आर को √3 से गुना किया तो क्या आ जाएगा सर जी, पी आर √3, है ना। देखो 2 को 3 से गुना किया तो 6 आ गया हुआ, तो पी आर का पी आर लिख दिए 6, इसको इसके साथ सटा हुआ मतलब गुना में है, इधर गया तो क्या आ गया, भागा में आ गया, है ना। अभी देखो सर जी ये आ गया, हम लोग स्टार्टिंग से मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर नीचे में हर में अगर √3 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का प्रमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हरों का प्रमेयकरण। तो यहाँ पर हम लोग हरों का प्रमेयकरण कैसे करके करते हैं, हर वाला को एक बार ऊपर से गुना करते हैं, एक बार क्या करते हैं, नीचे से गुना करते हैं। इस पे आप लोग लिख लीजिएगा, हरों का प्रमेयकरण, परिमेयकरण हुआ, हरों का प्रमेयकरण करने पर, है ना। तो देखो 6 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 √3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आया। उसके बाद देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो पी आर का वैल्यू क्या आ गया, 2√3, ये ला गया मीटर, यही हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, देखो भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो क्या बोला गया भाई 4 नंबर का क्वेश्चन में कि एक भूमि है, क्या है, भूमि है इस टाइप से। तो मैं यहाँ पर गड्ढा बना दे रहा हूँ ऐसे समझ रहे हो। तो आप लोग में तो नहीं है यार, अभी एडवांस बन गया है इंडिया। तो देखो इस टाइप से एकदम पूरा मतलब जमीन है, एकदम पूरा समतल जमीन, है ना। उसमें क्या हो गया है, बोला गया है कि भाई उस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है एक मीनार, है ना। एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना मीटर की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है, मीनार। मीनार क्या है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित, लेकिन 1 सेकंड है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो कौन बना रहा है सर जी, ये 30 डिग्री का कौन बना रहा है, तो हम लोग को क्या बोला गया है, अच्छा मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब ना ये 30 मीटर नहीं दिया गया है, ये जो दूरी है
दूरी 30 मीटर दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखो निकाली है ना। क्या बोला गया है, ए बी सी और ये 90 डिग्री बोला गया भाई। एक बिंदु से को जो मीनार का जो पाद बिंदु है वहां तक का दूरी कितना है, 30 मीटर है ना। हम लोग को मीनार की ऊंचाई याद करना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा वाले को पी बोलेंगे, सबसे बड़ा वाला भुजा को बी एच बोलेंगे, और लास्ट में जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, है ना। निकालना क्या है हम लोग को, पी निकालना है। दिया क्या है, कौन सा वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, तो पी बाई बी लिखेंगे भाई। पी बाई बी किसका होता है, 10 का होता है। तो 10 थीटा की जगह में कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अच्छा पी यहाँ पर क्या है, पी मतलब क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है। और यहाँ पर बी मतलब क्या है, यहाँ पर 30 है। 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो सबसे यहाँ पर देखो, इसको हम लोग सरिया के लिख देते हैं, ए बी को इधर कर देते हैं और उधर क्या करते हैं, 30√3, क्योंकि हम लोग समझ में आ जाएगा। देखो नीचे में √3 हम लोग को अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या करेंगे, हरों को क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो देखो सर जी, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, है ना, हरों का परिमेयकरण करने पर, है ना। तो देखो √3 एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार √3 क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हुआ। तो ए बी का ए बी लिखे, यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं, है ना। तो देखो ए बी का ए बी लिखे, है ना। 30 को √3 से गुना किए तो क्या आ जाएगा, 30√3, और √3 को √3 से गुना किए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इससे काटेंगे तो 3 10 30 आ जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या आ गया, 10√3 मीटर, ये आ गया आंसर। रुको, लेकिन अभी हम लोग को देखो इतना शॉर्ट में बन गया 6 नंबर का आंसर। क्या मतलब टीचर 6 नंबर दे देगा, नहीं देगा अभी। कम से कम देखो आंसर सही है, मगर हम लोग को थोड़ा सा और भी बनाना है, टीचर को खुश करना है, थोड़ा मतलब आंसर में वजन लाना है। तो कैसे करके लाएंगे, है ना, समझ रहे हो। पीछे में गाड़ी चल रहा है, गाड़ी का आवाज पे फोकस मत करना। तो देखो क्या करेंगे, तो हम लोग कैसे करके लाएंगे। तो हम लोग क्या लिए भाई, ये त्रिभुज लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज किसमें लिए, ए बी सी में लिए, किसमें ए बी सी में। निकाले किसको, बी को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्या माने हम लोग भाई, माना की मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या था, ए बी था भाई, ए बी, ये हम लोग को निकालना था। क्या दिया गया, कौन सी क्या दिया गया, 30 डिग्री दिया गया था। कौन सी क्या दिया गया था, 30 डिग्री दिया गया था। BC है ना, BC क्या दिया गया है, 30 मीटर दे दिया गया है। यही हो जाएगा सर जी। ये ला पहले लिखना, है ना, उसके बाद ये सब लिखना। यार गाड़ी सब कितना ज्यादा पार हो रहा है, हमारा वीडियो बनने में मतलब थोड़ा बुरा लगता है सर जी, समझ रहे हो, बैकग्राउंड आवाज आने से। तो देखो ये हो चुका है, तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। पहले स्टार्टिंग में ये लिखिएगा, इंट्रो दे दीजिएगा, उसके बाद ये सब चालू कीजिएगा, है ना। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने एक ग्रुप बना दिया है जहाँ पर आप लोग सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड इन सभी के PDF नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी। कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम की और एक ऑफिशियल चैनल पे, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो क्या बोला गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भाई क्या बोला गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, बच्चे लोग पतंग बनाएंगे। नहीं ऊंचाई वाला नहीं, पहले पतंग बनाएंगे। देखो इंडिया में पहले पतंग कैसे करके बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर ये डंडा आप लोग जानते हैं क्या होता है, इस टाइप का एक होता है ना डंडा। हम लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग बहुत ज्यादा खुरापाती आइडिया का होता है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, पतंग का हल्का सा छोटा सा पूंछ रहता है, इतना हम लोग उसको क्या करते हैं, एकदम रस्सी बांध देते, एकदम लंबा। उसी टाइप से ये ना जो पतंग का पुच्छी एकदम लंबा कर दी, जो और भी लंबा कर देते, जाओ समझ रहे हो। हाँ, तो क्या करती है ये हमारा क्या है, पतंग है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। वाह, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। तो उसके बाद देखो क्या है, पतंग से जुड़ी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांधा गया है ना। अच्छा क्या बोला गया, देखो हम लोग जो पतंग के साथ जो डोरी रहता है उसको क्या बोला गया है कि एक भूमि पर क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है ना। हम लोग वगैरह इंडियन लोग क्या करते हैं, अक्सर इंडियन लोग करते हैं। देखो क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ, मतलब पतंग उड़ाते रहते हैं, है ना, और देखते हैं कि ओपोनेंट वाला पतंग कट गया है, मेरा जो ओपोनेंट में था वो पतंग कट गया, तो वो क्या करते हैं, लठाई को जमीन में गाड़ के वो लोग पतंग लूटने चले जाते हैं, समझ रहे हो। उसी टाइप से यहाँ पर क्या कर दिए, वो जो रस्सी है उसको जमीन में गाड़ दिया भाई, और वो पतंग लूटने चले गया, सोच लो, है ना। वही क्वेश्चन में बोला गया। तो आखिर क्या बोला गया है ना क्वेश्चन में, कि भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री का है, मतलब जो पतंग जो उड़ रहा है
ये जो डिग्री है ये कितना डिग्री का बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वाह। उसके आगे देखो क्या बोला गया है कि यहाँ मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अच्छा देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ना, हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं एकदम फील करना यार, क्वेश्चन को फील के साथ बनाना, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, देखो हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि ना पतंग को उड़ाते हैं ना यार, तो इस टाइप का एकदम डोरी और इधर इस टाइप का उड़ रहा है ना, इस टाइप से पतंग का डोरी हो जाता है एकदम, मतलब तिरछा टाइप का, है ना। हवा आने का कारण, वाइंड इधर से आता है एकदम प्रेशर में, एकदम इसको क्या करता है, एकदम हवा से उसको ढकेल देता है, इस टाइप से शेप बना लेता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ना कि ना जो डोरी का जो झुकाव है ना वो एकदम सीधा है। मतलब क्या बोला गया है कि इस टाइप से ना होके एकदम सीधा बोल दिया गया है भाई, क्या है, डोरी का झुकाव सीधा है। मतलब क्या बोल दिया गया है, इसीलिए ये जो डोरी है हमने सीधा बनाई है। समझ में आया। तो उसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि डोरी की लंबाई याद कीजिए। क्या बोला गया है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। सबसे पहले हम लोग ए बी सी बना लेते हैं ध्यान से। ये जो पतंग है ना, पतंग मत बनाना, याद रखना, है ना, एग्जाम में पतंग मत बनाना। ए बी सी, है ना, बना भी सकते हो, पेंसिल से बना देना एकदम छोटा सा, है ना। तो देखो ए बी सी, इतना लंबा डंडी मत करना, समझ लो ना। तो देखो ए बी सी, हम लोग को क्या मतलब निकालने बोला है, ए सी निकालने बोला है, मतलब पतंग डोरी की लंबाई क्या निकालने बोला है, डोरी की लंबाई। यहाँ पर लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई है एसी, क्या है, एसी। एसी को हम लोग को निकालना है। कौन कितना दिया गया है, कौन सी इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है सर जी। और यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू यहाँ पर 60 मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में हुआ, त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो त्रिभुज एबीसी में लिखे, अच्छा जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको जो एकदम सीधा वाला बोलते हैं, देखो कौन से एकदम सीधा वाला, जो आगे वाला जो दीवार रहता है, मतलब भुजा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला जो भुजा रहता है उसको हम लोग एच बोलते हैं, लास्ट में जो बच गया वो बी होता है ना। तो किसका वैल्यू दिया गया है, वैल्यू किसका दिया गया है, 60 का दिया गया है। 60 का मतलब क्या है, पी का वैल्यू दिया गया है, निकालना किसका है, एच का निकालना है। तो पी बाई एच, भाई पी बाई एच किसका वैल्यू होता है, मतलब कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा, पी बाई एच, अच्छा साइन का होता है, किसका होता है, साइन का होता है ना। साइन थीटा की जगह में कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये सब याद कर लो, है ना। उसके बाद देखो पी यहाँ पर कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, तो 60 बैठा लिया, है ना। और एच यहाँ पर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, मतलब एसी दिया गया है, एसी लिख दिए, समझ में। तो देखो एसी को, ये जो स्लैश है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, मतलब भागा होता है ना। तो भागा बराबर की उधर जाएगा, बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन है। भागा बराबर की उधर जाने से क्या आता है, भागा बराबर के उधर जाने से क्या आता है, गुना में आता है, समझे। और ये 60 है, 60 का 60 उतर गया, एकदम बेसिक चीज बता रहे, देखो बाबू, एकदम जो लोग पढ़ा भी नहीं होगा भाई वो लोग भी पता चल जाएगा। ये दो क्या है, गुना में है, नहीं भागा में है, भागा उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। AC = 60 गुना 2, और ये जो गुना में है इसके साथ इससे इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। वाह, समझे क्या है। हाँ अभी देखो ये जो करेंगे ना हम लोग, ये जो आया है, हम लोग को रूट ना नीचे में अच्छा नहीं लगता, क्या कहता है, रूट में क्या आता है, नीचे में हम लोग अच्छा नहीं लगता, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। ये जो हर है ना इसको परिमेयकरण कर देंगे, हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण, है ना। परिमेय से शब्द हटा दो, करण मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 इधर लगा दिए, इधर √3 लगा दिए, है ना। AC = क्या हो गया, 120 आ जाएगा। कैसे करके, 6 दूनी 12, 0 का 0 और √3, है ना। √3 को 120 से गुना करेंगे तो √3 आ गया। √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा सर जी, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम लोग बताए भाई कैसे करके 3 आता है, देख लो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। √3 को √3 से गुना कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि जानते हैं x को x से गुना करते हैं तो x² आता है, स्क्वायर आता है ना, इसका होल स्क्वायर। उसी टाइप से √3 को √3 से गुना किया तो होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कटा तो क्या आ गया, 3 आ गया। देखो सिंपल कैलकुलेशन है ना। उसके बाद देखो 3 का पारा में कट जाएगा, 3 छक 12, 3 चौके 12, सॉरी, वाह क्या कैलकुलेशन, 3 चौके 12, 0 है ना। तो AC बराबर क्या है, 40 √3 मीटर, ये आ गया भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्या बोला गया है, एक लड़का जो 1.5 मीटर क्या है, लंबा है। भाई एक लड़का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है भाई एक लड़का है, पिद्दी सा लड़का है जो 1.6 मीटर लंबा है, 6 है कि 5 है, 1.5 मीटर लंबा है। अच्छा जी, 1.5 मीटर क्या है, लंबा है।
समझे। देखो ये लड़का बना दिया, कितना खूबसूरत है ना, टी आई जैसे लग रहा है ना। देखो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फनी वे में बनाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर एक लड़का बनाते हैं इस टाइप से, दांत दिख रहा है, दो बाल है भाई, एक दुकान है पीके जिसे कहते भयानक पीके बन गया है ना, और भाई बॉडी एकदम लिक्कड़ हड्डी है, डोला, माय गॉड डोला दिख रहे हो, देखो वाओ ब्यूटीफुल। तो ये भाई क्या है, एक बच्चा है ना, ऐसे अपन इसको हटा देते हैं ना तो फिर टीचर नंबर काट देंगे है ना। इस इधर देखो एक क्या है, बच्चा है, 1.5 मीटर का क्या है, एक लड़का है बोला गया है ना। तो देखो क्या बोला गया, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा एक भवन है भाई, एक क्या है, भवन है, ये भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन, भवन है ना। तो अभी भवन के बारे में अगर कोई पता नहीं होगा तो बोला देखो वन वन और भू का भूत और वन भूत वाला भवन। देखो भवन का मतलब नॉर्मल घर है, मतलब जो बड़ा रहता है ना, काफी आकार में, समझ जाओ है ना। तो देखो जब वह उस ऊंचे भवन की तरफ कुछ दूर जाता है तो उसके आंख से भवन का शिखर का उन्नयन 29 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा जी क्या बोला गया है, देखो ध्यान से बोला गया है कि भाई स्टार्टिंग में जो डिग्री था ना, स्टार्टिंग में डिग्री था, ये मैंने क्या किया मैं बताऊंगा। देखो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर जो सर है ना, सर ऊपर में रहता है, नीचे में नहीं रहता है ना। हालांकि इंडियन लोग कभी कभार इस टाइप से भी मतलब जो बोलते नहीं कलाकार लोग चलते हैं, मैंने देखा है ना, स्टंटबाजी करते हुए। तो नॉर्मल इंसान है जो क्या है 30 डिग्री का यहाँ पर कौन बना रहा है, वो चल चल के वही जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा, वो गया यहाँ पर कुछ दूरी आगे और उसका कौन कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। समझ में आया, कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। तो बताया गया है कि यहाँ बताइए कि उसने भवन की तरफ कितनी दूरी तय की। अच्छा जी पहले यहाँ था लड़का टू, अभी यहाँ चले गया, कहाँ चले गया, यहाँ पर ही है ना। पहले इस जगह पे था, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ पर ही आ गया। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला क्या है कि आखिर वो कितना दूरी चला, भवन की ओर कितना दूरी चला। मतलब हम लोग को ये नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने नाम दे दिया है जी, समझे ना। तो देखो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डीसी निकालना है, सी डी जो भी हो है ना, और ई एफ ये दोनों तो बराबर है यार है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हवन करेंगे है ना। तो देखो माना कि किसको निकालना है ना, चली गई दूरी है ना, क्या पैरों द्वारा चली गई दूरी ना, क्या है भवन की तरफ कितनी दूरी तय की है ना, भवन की तरफ चली गई दूरी है ना, या भवन की तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, भवन की तरफ कितनी दूरी तय की है ना, दूरी है ना, भवन की तरफ दूरी कितना तय किया है ना, तय की दूरी, भवन की तरफ तय की दूरी, तय की दूरी ये कितना है, ये हम लोग का क्या है, ये सीडी है ना, सीडी या फिर डीसी जो भी लिख सकते हैं अगल बगल है ना। देखो ये क्या है सीडी, ये हम लोग को निकालना है, या फिर डीसी जो भी लिखो, ये हम लोग को क्या निकालना है, निकालना है। देखो एकदम ध्यान से देखो इस सब है ना। तो ये डीसी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। ये जो 30 मीटर है ना, ये पूरा का ऊंचाई है, क्या है 30 मीटर पूरा का ऊंचाई है, ए से लेकर जी तक पूरा का पूरा 30 मीटर है। क्या दिया गया है, ए से लेकर ए जी पूरा क्या लिखा गया है, 30 मीटर ऊंचाई है। ध्यान से सुना, ए से लेकर जी तक कितना है, 30 मीटर की ऊंचाई है ना। हम लोग को ना त्रिभुज कहाँ पर ही बन रहा है, त्रिभुज एक परफेक्ट त्रिभुज यहाँ पर ही बन रहा है भाई। ये ना तो त्रिभुज, ये आयत बन रहा है, आयत को हटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 30 मीटर है, ये अगर 1.5 मीटर लंबा है, ये डंटी भी 1.5 मीटर लंबा होगा, ये डंटी भी 1.5 मीटर लंबा होगा, तो ए बी कितना होगा। तो कैसे करके निकालेंगे हम लोग ए बी को कैसे करके निकालेंगे, एजी से बीई को घटा देंगे। क्या करेंगे, एजी से बीई को घटा देंगे, बीजी को घटा देंगे। कैसे करके किए सर जी, बड़ा वाला से अगर छोटा वाला को घटाते हैं तो जो लास्ट वाला होता है वो वाला बच गया ना। एजी कितना है 30 है, तो 30 लिख दिए। बीजी कितना है 1.5 है, 1.5 लिख दिए। घटाएंगे तो 28.5 आ गया। ए बी इक्वल टू कितना आ गया सर जी, 28.5। ये क्या आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में कि हाँ, उसके बाद देखो क्या बोला गया है, जो डीई है ना, डीई ये बराबर है किसका, सी एफ का बराबर है। और ये क्या है, बीजी का बराबर है,
ये कितना है 1.5 मीटर। आखिर कैसे करके बराबर है? तो देखो ये जो हाइट है ना, ये हाइट है बच्चा का, तो वो भवन की तरफ कुछ दूरी पर गया तो बच्चा का हाइट इंक्रीज नहीं कर जाएगा, मतलब वो सेम हाइट का रहेगा। 1.5 है तो अभी भी 1.5 रहेगा, अभी भी 1.5 रहेगा। हम लोग जो एंगल बना रहे हो ना वो सर से बना रहे हैं, आंखों मतलब नैनो से, जो क्या बोलते हैं वो गाना नहीं है कि नैनो से जो बाण ये नैनो जाते हैं ना, कुछ गाना होता है यार, है ना। तो ये जो वो नैनो से जो मारा ना ऊपर की ओर, तो ये त्रिभुज हम लोग को देखना है। बेसिकली क्या करना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ ये त्रिभुज को देखना है, ये त्रिभुज को देखना है, नीचे वाला को अवॉइड कर देना है। लेकिन हम लोग बनाया है समझने के लिए, हम लोग को पता चल गया कि ये वाला जो ऊंचाई है ना, ये वाला ऊंचाई कितना है, ये जो ऊंचाई है ये 28 पॉइंट क्या है 5 है सर जी, ये 28.5 है ना। हम लोग को ये भी पता चल गया कि ये 60 डिग्री का कोण है, ये हम लोग को पता चल गया 30 डिग्री का कोण है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है, CD निकालना है। तो निकालो यार, क्या कर रहे हो, A B है, ये 90 डिग्री का कोण है ना, A है, B है, ये C है, ये D है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या क्या दिया गया, कोण C दिया गया है, कोण C कितना है 60 डिग्री है ना। कोण B, कोण D कितना दिया गया है 30 डिग्री है ना। और AG दिया गया था, AG दिया गया था क्या 30 मीटर। आखिर ये सब क्यों लिख रहे हैं, ऑलरेडी दिया गया है वैल्यू, तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए टीचर को थोड़ा सा लिख के भाई फॉर्म थोड़ा भरना पड़ेगा ना, तब लगेगा ना भाई हल्का थोड़ा सा भारी है, तो समझ रहे हैं, थोड़ा सा भाई अच्छा बच्चा लिखा है, थोड़ा ज्यादा लिखा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज में लेते हैं। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे सर जी, क्या करेंगे हम लोग, छोटा वाला त्रिभुज, हमेशा छोटे वाला त्रिभुज में लेते हैं हम लोग। त्रिभुज A B और C में, त्रिभुज A B C में है ना। तो देखो हम लोग को इधर वाला जो क्या आएगा P बोलेंगे, नीचे वाला को B, इधर वाला को H वाला कुछ है ही नहीं। हम लोग को क्या दिया गया, किसका वैल्यू दिया गया 28.5, P का वैल्यू दिया गया, तो P लिखेंगे है ना। नीचे में किसका है BC है, BC क्या है B है, तो P/B। अच्छा P/B किसका होता है 10 का होता है, 10 कितना डिग्री दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। P का यहाँ पर कितना दिया गया है 28 पॉइंट क्या दिया गया है 5 दिया गया है। B यहाँ पर क्या दिया गया है BC दिया गया है, तो BC लिख दिया। यहाँ पर दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, काफी ज्यादा जगह है, इस टाइप से करके लिख दे रहा हूँ है ना। तो देखो यहाँ जो BC है, BC को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, और √3 क्या आ जाएगा, गुना में था तो इधर गया तो भागा में आ गया 28.5 बटा रूट है ना। मतलब क्या हो गया, अलग एक्सचेंज हो गया, BC ऊपर चले गया, √3 क्या आ गया नीचे आ गया। अभी देखो हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, √3 जो रहता है रूट वाला नीचे में अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो क्या करेंगे हम लोग √3 ऊपर में भी गुना करेंगे, नीचे भी इधर भी गुना करेंगे। क्या किया बेसिकली, हरों का क्या किया, परिमेयकरण किए, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर 28.5 को √3 से गुना किए तो क्या आएगा 28.5 √3 को √3 से गुना किए तो क्या आ गया 3 आ गया, भागा देंगे तो कितना आएगा 3 9 27, 3 5 15 जी, 3 का 23 3 का 12, 3 5 15, 3 का 18, 3 6 21, 3 8 24, 3 9 27, अरे 28, 3 5 15, ठीक है इतना ही आएगा ना जी 55, हाँ 9.5 √3 है ना, 9.5 √3 मीटर है ना। ये क्या आ गया BC आ गया, क्या आ गया BC आ गया है ना। हम लोग को भी BC आ गया। हम लोग को अभी क्या निकालना है, CD का मान निकालना है। ओरिजिनल में हम लोग को क्या निकालना है, CD का मान निकालना है। ये लगा लिख लिया ना, तो ये लगा ना आप लोग नोट कर लीजिए, इधर लगा हम मिटा दे रहे हैं ना, क्या कर ले रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दिए सर जी है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है अभी हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया था, CD निकालना है ना। तो हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे पहले, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा 2 त्रिभुज बनता है ना, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेके बनाओ फिर बड़ा वाला। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला लेंगे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा लेकिन कुछ प्रोसेस अलग रहेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा है ना। तो देखो ABC में है ना, ABD में है ना, हम लोग को किसका वैल्यू दिया गया है, इधर वाला को लेंगे तो ये वाला P होगा, नीचे वाला क्या होगा B होगा, ये वाला तो H होगा, उसको छोड़ दो, P/B होगा, P/ क्या होगा B इक्वल टू क्या आएगा 10, यहाँ पर 30 डिग्री, 10 30 डिग्री है ना। अच्छा P का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया 28.5 दिया गया हुआ। B का मतलब पूरा B का मतलब छोटा नहीं है, B का मतलब इसमें पूरा, क्योंकि ये ABD ले रहे ना, B का मतलब क्या है BD ले रहे हैं, पूरा क्या है BD। अच्छा जी BD को देखो BC प्लस CD लिख सकते हैं। अच्छा BD को हम लोग इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, BC प्लस CD, हाँ तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं BC प्लस CD, हम लोग यहाँ पर लिख दिए है ना। यहाँ पर क्या लिख दिए ये वाला B, ये 2 जो टुकड़ा है देखो, यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आना है तो एकदम छोटा से एकदम समझाते हैं। देखो क्या बोला गया है कि गौर से देखिए जिस 2 पेनों को है ना,
ये भाई क्या है यहाँ पर ही टुकड़ा है ना। तो सबसे पहले ये क्या है, BC है, ये CD है ना। हम लोग को टोटल डिस्टेंस चाहिए। अगर ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो हम लोग इस टाइप से नहीं लिख सकते 2+2 या फिर 4 दोनों, समझे ना। नॉर्मल बात यहाँ पर क्या लिखेंगे, B+C और C+D है ना। तो देखो √3 का क्या होता है, 1/√3 लिखे। अच्छा 1/√3 का 1/√3 लिख दिए, हुआ। 28.5 का 28.5 लिखे। अच्छा BC का वैल्यू अभी निकाले, कितना था, 9.5√3 प्लस CD हम लोग को निकालना है। अच्छा जी अभी निकल गया, CD निकालना है तो CD लिख दिए। देखो आ गया और जितना ज्यादा लंबा नहीं है। ये क्या था, भागा में था, 1 के साथ क्या आ जाएगा, गुना में हो जाएगा। 9.5√3 प्लस CD, और ये जो √3 था उधर गया बराबर के उधर, 28.5√3 हुआ। उसके बाद देखो ये क्या था, प्लस में था, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया है ना। 28.5 माइनस 9.5√3। अच्छा जी अभी जिसको घटाना नहीं आता यहाँ पर √3 लगेगा, सही बात, √3 माइनस, है ना। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, ये थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, बच्चे लोग फिर बोलेंगे कमेंट में आपका तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के देखिए, बोर्ड में दिख नहीं रहा था, आप जबरदस्ती लिखे जा रहे हैं, समझे ना। तो यहाँ पर देखो कैसे करके घटाएंगे, 28.5 जो है 28.5 भी लिखे, 9.5 तो पॉइंट को पॉइंट से मिला है, दोनों को बंधन कराए, 505 गया तो 0 और 18 एक हासिल लेंगे, 18 से 9 गया तो कितना आ जाएगा सर जी, 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 19.0 और ये √3 का √3 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, 19√3 मीटर, ये आ गया आंसर। हम लोग कितना मीटर दूरी तय किए, 19 मीटर, है ना। और जो ये CD है वही वैल्यू क्या है, EF है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, EF, यही आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर क्या बोला गया, यार चल जा गले फिर मुलाकात हो ना हो शायद इस जन्म, यार गाना खत्म हो जाएगा। अच्छा लिखा गया लिख जा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर अच्छा लिख गया भाई। चल जा नहीं होता, लग जा होता है। नहीं अब कमेंट में करेंगे, अच्छा सर जी आप गाना गलत गा रहे थे, लग जा गले होता है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, या तभी से यही पढ़ रहा है। देखो एक क्या लिखा गया है, एक भवन है ना, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा गया है। इसका मतलब आखिर क्या हुआ, भवन के ऊपर एक टावर जैसे नहीं रहता है मीनार, जिससे बहुत जन का जैसे टावर वगैरह लगा हुआ, वही ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भवन है, क्या है सर जी, भवन, है ना। और इसके ऊपर क्या लगाया गया है, एक मीनार लगाया गया है, संचार क्या लगाया गया है, मीनार लगाया गया है। ये ऊपर में थोड़ा मीनार लगा दिया गया है, स्पेलिंग शायद मीनार का देखो बहुत उधर से होगा ना। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, इधर से मीनार कर देते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन बोल, अरे यार, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब ये क्या है, ये 20 मीटर ऊंचा है ना, 20 मीटर ऊंचे भवन। तो बोला गया है कि हाँ देखो शिखर के उन्नयन कोण है ना क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो सबसे पहले एक भूमि पर लगा हुआ कोण है ना, इस टाइप से, यार बहुत नजदीक बना दिए, दूर बनाते हैं, है ना। इधर देखो ये जो कोण है ये 45 डिग्री है, कितना है 45 है ना, हाँ 45 डिग्री, कितना है 45। और जो बड़ा वाला कोण है ये कितना दिख रहा है, डिग्री दिया गया है 60 डिग्री। हम लोग इसको नाम देते हैं ABC और इसको क्या दे दिया, D दे दिया, हुआ ABCD। तो हम लोग को अभी सबसे पहले क्या निकालना है, हम लोग को बोला गया है कि संचार मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए माना कि, है ना, हम लोग को मीनार की ऊंचाई, इसका ऊपर AB निकालने बोला है ना, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हम लोग को है दिया गया है, AB दिया गया है, क्या दिया गया है, AB, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC हम लोग को दिया गया है, BC आखिर कितना है, BC आखिर क्या है, 20 मीटर है ना। तो देखो कौन जो है BDC, है ना,
हम लोग को कैसे करके पता चला कि ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है? तो नॉर्मल सा फंडा है, आखिर कैसे करके हम लोग को पता किया ना। देखो हम लोग सबसे पहले सोचिए कि ये हमारा जो शरीर है ना, मतलब ये जो मुंडी है ना, यहाँ स्ट्रेट है, मतलब ये 0 डिग्री है ना। हल्का सा भवन हल्का सा ऊंचा है तो सर को उठाए 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। तो भाई ये जो मीनार लगाया गया है ना, ये सबसे ऊंचा है, तो ऊपर वाला को हम लोग इसलिए 60 डिग्री दे दिए। यहीं से हम लोग देख रहे हैं। और ये जो क्या है, उसका थोड़ा सा मुंडी नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, भवन आ जाएगा, जो कि क्या है 45 डिग्री का है ना। तो इसीलिए हम लोग दिए BDC जो है क्या है, कौन BDC जो है वो कितना दिया डिग्री दिया गया, 45 डिग्री। और कौन ADC जो है, कौन ADC जो है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। हुआ। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग सबसे पहले हम आप लोगों को एक ही चीज बोलते हैं, जब भी इस टाइप से 2 त्रिभुज आ जाए, देखो कौन सा, एक बड़ा वाला त्रिभुज ACD और एक BCD, तो हमेशा छोटा वाला त्रिभुज से चालू कीजिएगा, जल्दी बनता है। BCD में है ना, BCD में है ना, क्या करेंगे, देखो इधर वाला को हम लोग अगर कौन 45 डिग्री लेंगे, इधर वाला को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, नीचे वाला को H वाला को छोड़ दो है ना। तो देखो P आया इधर, किसका वैल्यू दिया गया है, P का। हम लोग को किसका निकालेंगे, पहले B का निकालेंगे। P/B क्या हो जाता है सर जी, 10 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया गया है। 10 45 डिग्री को 1 होता है, P का वैल्यू यहाँ पर 20 दिया गया है, और B जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, CD दिया गया है, CD। तो CD को 1 से गुना किया तो CD आ गया, ये क्या आ गया 20 मीटर। हुआ। उसके बाद देखो बड़ा वाला त्रिभुज का लेंगे है ना, बड़ा वाला त्रिभुज क्या लिखा हुआ, ACD में। हुआ। ADC में है ना, जो भी लिखो ADC या फिर ACD है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग को ये जो 60 डिग्री के लिए सबसे ये P पूरा हो जाएगा। P क्या हो जाएगा सर जी, पूरा वाला, और B ये नीचे वाला हो जाएगा। तो P जो लिखेंगे P/B ये क्या आ जाएगा, 10 कितना डिग्री के लिए है, 60 डिग्री के लिए है। कितना डिग्री के लिए, 60 डिग्री, क्योंकि अभी ACD ले रहे हैं, ACD पूरा ले रहे हैं, पूरा के लिए बड़ा वाला 60 डिग्री है ना। ADC देखो, ADC या फिर ACD जो भी लिखो, ADC उसके लिए कितना है, 60 डिग्री है ना। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर जी, √3 होता है। अच्छा P दिया हुआ, मतलब AB प्लस क्या दिया गया है, BC दिया गया है, AB प्लस क्या दिया गया है, BC दिया गया है। और जो B है, B क्या दिया गया है, B यहाँ पर अभी देखो CD दिया गया है, B कितना है CD, और CD का वैल्यू क्या निकला, यहाँ पर 20 निकला, तो 20 बैठा दिए। यहाँ पर समझ में आया सर जी। आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे PDF के साथ हमारे टेलीग्राम पर है ना। तो 20 को √3 से गुना किया, भागा में तथा 20 √3 आ गया। AB हम लोग को निकालना है, प्लस BC यहाँ पर दिया गया है, 20 दिया गया है, तो 20 लिख दिया। देखो 20 प्लस में उधर गया तो क्या आ गया, माइनस में आएगा, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू AB। अच्छा तो AB देखो 20 और 20 यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। तो 20 को जब कॉमन लिए तो √3 माइनस 1 आ गया इक्वल टू AB। अच्छा भाई यहाँ पर -1 कैसे क्या है, देखो 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 आएगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस का माइनस बढ़ गया। इसीलिए जब भी कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता, मतलब 1 बच जाता है ना। अच्छा इसको हम लोग सजा के लिख दे रहे हैं इस टाइप से, AB बराबर क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या बोला गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है ना। आखिर पेडेस्टल क्या होता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 एक पेडेस्टल बनाया गया है। अच्छा आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर ही क्या होता है, देखो कहाँ गया यार पूछने वाला, अच्छा ये लो, हाँ तो देखो एक मतलब देखो एक आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे बड़ा बड़ा मूर्ति होता है ना, मूर्ति के नीचे एक बड़ा सा ये होता है, क्या बोलते हैं, स्टेज टाइप का, कुछ ऊंचा उसको उठाने के लिए, उसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं, मतलब समझे ना। हाँ तो देखो एक पेडेस्टल दिया गया है, पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक मूर्ति दिया गया है, मूर्ति बिठाया गया है ना। पेडेस्टल ये वाला है, ये क्या है, मूर्ति है ना। तो पेडेस्टल कितना बोला गया है, पेडेस्टल बोला गया है भाई कि 1.6 मीटर ऊंची, एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या है, मूर्ति है। मूर्ति का जो ऊंचाई है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है ना। तो भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, जबकि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है ना। तो देखो क्या बोला गया, एक बिंदु ले लिया गया है ना, एक बिंदु ले लिया गया, वाह एक बिंदु, अगर हम लोग पेडेस्टल, ये क्या है पेडेस्टल, स्पेलिंग पेडेस्टल, वाह ये क्या है, मूर्ति है, मूर्ति ले लो, मतलब क्या है, मूर्ति। यार ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है,
पता है मेरा बहुत ज़्यादा मतलब क्या है बोले मिस्टेक होता है। देखो पेडेस्टल ये क्या है, मूर्ति है ना, हम लोग इसको नाम देते हैं जी ए बी सी डी, और ये क्या है थीटा है ना, मतलब 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोग को निकालने बोला गया है कि पेडेस्टल की भाई ये मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। ये जो कोण है, ये कोण हम लोग को दिया गया है कितना, ये कोण दिया गया है हम लोग को 45 डिग्री दिया गया है, 45 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला कोण है ये 60 डिग्री दिया गया है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करने बोला है ना। तो हम लोग कैसे करके ज्ञात करेंगे, माना कि पेडेस्टल की जो ऊंचाई है, पेडेस्टल की क्या है ऊंचाई, फिर नंबर क्या है, क्या दिया गया है, पेडेस्टल की ऊंचाई बीसी दिया गया है, क्या दिया गया है बीसी क्वेश्चन मार्क है ना। हम लोग को 1.6 मीटर यह ऊंचा है, क्या दिया गया मूर्ति, मूर्ति मतलब क्या है ए बी, हम लोग को दे दिया गया है ए बी क्या है 1.6 क्या है मीटर ऊंचा है। और हम लोग को कोण बी डी सी, कोण बी डी सी दे दिया गया है, क्या है 45 डिग्री का है, 45 डिग्री। और कोण ए डी सी, कोण क्या है ए डी सी, क्या दिया गया कोण ए डी सी 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। हमने फिर से कहा था कि जब भी इसी टाइप से दो त्रिभुज आएगा तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी डी सी, जो भी लिखो बी डी सी में है ना, बी डी सी में देखो 45 डिग्री है, छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं सर जी, ये 45 डिग्री है, ये क्या है बी है, ये सी है, ये डी है। देखो इधर वाला जो बोलते हैं इसको पी बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं। तो पी बाई बी भाई, पी बाई बी किसका हुआ 10 पी क्या हुआ, यहाँ पर पी का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या लिख देंगे बी लिख देंगे। यहाँ पर 45 दिया गया है, ये कितना दिया गया थीटा 45 डिग्री दिया गया, तो 1045 का 1 पी नहीं दिया था मतलब BC लिख दी यहाँ पर ही। और जो बी है, बी का वैल्यू हम लोग को दिया गया क्या, बी का वैल्यू भी हम लोग को नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिए CD का CD उतार दिए। अच्छा देखो CD जो है, CD क्या है 1 है ना, CD को 1 से गुना करेंगे, भागा में था इधर गुना हो गया, तो CD को 1 से गुना किया तो क्या आ गया CD बराबर BC आ गया। मतलब यहाँ पर समझ में आया, इधर क्या होगा 1 के साथ गुना हो गया तो CD बराबर BC आ गया, इतना आ गया हम लोग का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे ADC में, क्या लेंगे त्रिभुज ADC में, वाह ADC में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या है ADC में क्या है, ये सबसे पहले हम लोग को ये जो 60 डिग्री है इधर जाएंगे तो P है, टोटल P है, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे B। तो P बाई बी किसका होता है फॉर्मूला भाई, P बाई बी होता है 10 का, और यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया है, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। P क्या है AB प्लस BC, क्या है AB प्लस BC। देखो ध्यान से रखना, ये जो अल्फाबेट सब है ना ABC, आखिर किसको क्या ले रहे हैं वो सब ध्यान से लेना। P जो है हम लोग पूरा को लिए हैं क्योंकि हम लोग 60 डिग्री मतलब पूरा का ले रहे हैं हम लोग है ना, AB प्लस BC लिए हैं, क्या लिए हैं AB प्लस BC लिए हैं। तो AB कितना दिया गया 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, वहाँ मीटर को छोड़ो गोली मारो मीटर को, उसके बाद देखो प्लस है ना BC को हम लोग BC ही लिखे, होगा, और √3 का √3 लिखे। समझ में आया सर जी यहाँ पर ही, अच्छा हाँ अच्छा रुको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे ये P लिखे और नीचे में B भी था ना, तो B यहाँ पर कितना था CD था तो CD लिख दिया। अच्छा यहाँ पर लिखना भूल गया था, √3 का √3 लिखे, AB यहाँ पर कितना दिया गया 1.6 मीटर, 1.6 लिखे, BC का BC ही लिखे हम लोग, क्योंकि क्या है BC हम लोग को निकालना है, BC निकालना है। और देखो यहाँ पर CD जो है, CD किसके बराबर है BC का बराबर, तो हम लोग BC लिख दिया। यहाँ पर समझ में आया, CD बराबर किसका है BC का है तो BC लिख दिया यहाँ पर है ना। तो √3 को BC से गुना किए तो क्या आ गया BC √3 आ गया, उसके बाद 1.6 का 1.6 लिखे प्लस यहाँ पर क्या था BC। अभी देखो BC क्या है प्लस में, इधर गया तो क्या आ गया माइनस में आ गया, तो BC √3 माइनस क्या आ गया BC इक्वल टू क्या आ गया, क्या लिखे जा रहे हैं BC इक्वल टू क्या आ गया 1.6। अभी देखो इधर BC दोनों में कॉमन मिल रहा है BC है ना, तो BC को क्या कर दिया हम लोग कॉमन ले लिए। तो कॉमन जब भी लेते हैं √3, कुछ एकदम नॉर्मल BC है तो यहाँ पर क्या लिख दिया 1 लिख दिए। इसके साथ देखो ये भी कॉमन लिए, ये भी उठा के कॉमन लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 बैठ जाएगा बराबर 1.6। ये जो ब्रैकेट का होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना में होता है, उधर किया तो क्या आ गया भागा में आ गया। BC इक्वल टू 1.6 बटा √3 इंटू BC, √3 माइनस BC, √3 माइनस 1 यार BC। इधर देखो
समझ में आया। अभी हम लोग √3 नीचे में अच्छा नहीं लगता तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हरों का प्रमेयकरण करेंगे। √3 - 1 बटा √3 - 1। क्या ये हरों का प्रमेयकरण सही है? नहीं, ये क्या है, गलत है। क्यों, कैसे करके देखो, √3 एक बार ऊपर लिखे एक बार नीचे लिखे, ठीक है भाई, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का एक बार प्लस किए, नीचे को एक बार प्लस किए। 1.6 को अगर इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बैठना पड़ेगा मेरे को। 1.6 को √3 + 1 से किए गुना, वो उतना ही रह गया। देखो इसको जो है, ये जो है √3 - 1 और √3 + 1, इसको कुछ भाई समझ में आ रहा है क्या है, ये फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। √3 + 1 √3 - 1, ये क्या है, फॉर्मूला है। a + b और a - b। अच्छा जी, ये फॉर्मूला किसका होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। मतलब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर - 1 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसके बाद, है ना। ये देखो क्या आ गया, 1.6 √3 + 1 बटा, वहां पर क्या आ गया, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आ जाएगा -1, तो 1.6 √3 + 1, 3 में से एक गया तो 2, 2 8 16, 0.8 आ गया। भगा लगा लीजिएगा आप लोग, √3 + 1 वाह, ये क्या आ गया, किसका वैल्यू आया सर जी, BC का वैल्यू हो गया। BC = इतना मीटर, ये आ गया आंसर। आगे कैसे करके आया, देखो 2 से 16 को भगा लगा है तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद क्या लगा दिया हम लोग, पॉइंट लगा दिए। ये आ गया आंसर, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है ना, किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है ना। अब फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं हाथ में ले लेता हूँ उसको, हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मेरे को लग रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से आखिर एक मीनार बनाया गया है। ये क्या है सर जी, मीनार है ना, मीनार है ये। मीनार के क्या है, पाद बिंदु से, है ना, किसी पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। ये जो मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु क्या है, जमीन, है ना, मतलब पाद मतलब जमीन, याद रखना बच्चों, है ना। तो जमीन से, है ना तो जमीन से भवन का शिखर, ये क्या है, एक भवन है, इसी के सामने क्या है, एक भवन है ना। भवन का जो शिखर है, शिखर मतलब ऊंचा, है ना, एकदम टॉप वाला हिल, है ना, उसका जो शिखर का जो कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ये कितना डिग्री का बन रहा है सर जी, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। वेरी गुड, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, और भवन के पाद बिंदु से, ये जो भवन है, भावना, इसके जो पाद बिंदु है मतलब जमीन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है, थोड़ा सा रुक जा, 60 डिग्री का बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आप लोग स्केल के साथ बनाइएगा, मेरा थोड़ा सा एकदम सीधा नहीं हो रहा है ना। 60 डिग्री का बन रहा है हुआ। उसके बाद क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यदि क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर है। ओके, तो क्या बोला गया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं ABCD। हम लोग को क्या निकालना है सर जी, माना की, यहाँ पे लिख रहे हैं माना की, क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। भवन की ऊंचाई, ऊंचाई, भवन की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, क्या दिया गया है, हम लोग को AB दिया गया है। हम लोग को AB, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। हुआ, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है कौन सी, कौन सी कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। कौन B, कौन B, अच्छा जी, कौन सी, पूरा सी नहीं, कौन हम पूरा सी बोलते हैं। देखो कौन क्या है, ACB, कौन ACB कितना दिया गया, 30 डिग्री। कौन DBC, कौन क्या है, हम लोग को DBC, है ना, DBC कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। वाह, तो देखो जो DC है मतलब CD कितना दिया गया है, यहाँ पर CD दिया गया है 50 मीटर। वाह, CD कितना दिया गया है, 50 मीटर। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, है ना, क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज मतलब ये वाला, है ना। क्या दिया गया है, DCB में ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। याद रखिएगा ये सब हमेशा 90 डिग्री का होता है ना, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो DCB में, है ना, या फिर त्रिभुज DBC में, जैसा भी लिखो, है ना, त्रिभुज DBC में। अच्छा जी, ये 60 डिग्री इधर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, P बोलेंगे। नीचे वाला को क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। अच्छा, P/B आखिर क्या होता है, P/B का तो वैल्यू हम लोग को आता है सर जी 10, है ना। यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान √3 होता है। P यहाँ पर कितना दिया गया है, 50 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 50, है ना। और B का मतलब क्या है, यहाँ पर BC है ना। तो BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 50 √3, मतलब क्या हो गया, √3 नीचे आ गया, BC क्या हो गया, ऊपर चले गया। होगा, ये आ गया आखिरकार, है ना।
आखिर का ये आ गया। हम लोग को पता है कि √3 हम लोग देखने मतलब इसको मन नहीं करता है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर से भी इसको गोली मारेंगे, नीचे से भी गोली मारेंगे, मतलब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 50 को √3 से गुना किए तो 50 √3 को √3 से गुना किए तो 3 आ गया। इतना ही मीटर लिख देते हैं पहले BC का मान। अभी काटा कोटू करेंगे, इसमें वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं ना। आखिर अभी हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे। आखिर वाला बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, वह त्रिभुज ACB में। तो देखो त्रिभुज ACB में क्या करेंगे, तो यहाँ पर जितना भी सारा कबाड़ा किया है ना हमने, तो इसको एक बार त्रिभुज में ड्राइंग में यहाँ पर बगल में बना लेते हैं हम लोग। तो देखो ACB ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, इधर का लगा 60 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है ना। इधर वाले को हम लोग P बोलेंगे भाई, इधर वाले को B बोलेंगे, P/B है ना। P यहाँ पर क्या है, AB है, मतलब क्या है AB, वाह बाई B यहाँ पर क्या है, BC है, BC दिया गया है। और यहाँ पर क्या आएगा, P/B का वैल्यू कितना होता है, 10। थीटा कितना दिया गया है सर जी, यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। 10 का मान कितना आता है, 1 बाई क्या आता है, √3 आता है ना। AB यहाँ पर हम लोग को मान निकालना है, तो AB का AB लिख देंगे है ना। BC का मान यहाँ पर लिखा गया है, कितना लिखा गया है, 50 √3/3। वाह, क्या लिखा गया है, 50 √3/3। देखो ये जो 50 √3 है, 50 √3 है बटा 3 है, इसको पूरा को 1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, पूरा को 1 से गुना करेंगे। 50 √3/3 को 1 से गुना किया तो वही आ गया। और जो √3 था, देखो भागा था में, जो दो भागा में था बराबर के उधर गया तो गुना के साथ गुना हो गया, 1 के साथ गुना हो गया। तो जो √3 था ये इधर में भागा में था, उधर गया तो क्या हो गया, उधर नहीं लेके जाते हैं उसको, इधर ही रहने देते हैं ना। तो √3 का क्या हो गया, √3 ही रहा। देखो सिंपल, इसको यहाँ से 1 से गुना किए है ना, बटा √3 आ गया। ये भी ये समझ में आया, नॉर्मल इसको 1 से हम लोग गुना किए, और ये जो √3 था, √3 बच गया, इधर क्या आ गया, AB आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सबसे एकदम चिंदी है ना। AB = क्या आ गया, 50 √3/3 था, ये था यहाँ पर दिया गया है ना। तो देखो जब भी √3 मतलब जब भी हर नीचे में रहता है ना, तो हर क्या आता है, नीचे में आ जाता है। मतलब देखो ये अंश है, ये हर है ना, लेकिन उसमें क्या है, डिवाइडेड में और हर है। तो हम लोग एक चीज एकदम नॉर्मल, आप लोगों को इससे ये आसानी लगेगा। देखो ये जो भागा है, ये भागा को हम लोग गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको 1 को ऊपर चले जाता है गुना में कन्वर्ट करने के लिए, और √3 क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। √3 से √3 कट गया तो क्या आ गया, 50/3 आ गया, 50/3 मीटर, ये आ गया आंसर। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एडवांस टाइप का लिखेंगे हम लोग। AB = क्या करेंगे, 50 को क्या कर देंगे हम लोग, 3 से भागा लगा देंगे। 3 एकम 3, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक 18। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो कैसे करके लिखेंगे, ये 2 का 2 लिखे, नीचे आ गया 3, और ये 16 का 16 लिख दिया है ना। क्या लिखे यार, यहाँ पर देखो 3 आ गया, यहाँ 16 आ गया। देखो वाह, 16 का 16 32, 16 3 48 और 2 50 है ना। क्या आ गया, 16 3 2, ये आ गया मीटर, ये आंसर। क्या किए, देखो हमेशा जो जिससे जो लास्ट में जो शेषफल बचता है उसको हमेशा ऊपर में लिखते हैं, इसके ऊपर में लिख दिए। जिसको भागा लगा, जिससे भागा लगा रहे उसको नीचे में लिखते हैं, और जितना आया है ना भागफल, उसको क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो 16/2/3 ये ला आ गया आंसर है ना, इतना मीटर आंसर। समझ में आया। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया ना बाबू, तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, लेकिन फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो पूरा है, पूरा को 1 से गुना किए तो ये ऊपर में चले गया, √3 का √3 रहा, इधर AB क्या हो गया बेचारा, सिंगल रह गया है ना। तो देखो इसको सिंगल बना दिया है ना। तो देखो क्या हो गया, ये जो था ये पूरा भागा में था, नीचे में क्या कर दिया हम लोग 1 लगा दिए। भागा को गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 ऊपर चले जाता है, √3 क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। √3 से √3 कटा 50/√3, और इसको यही आ गया आंसर। या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों क्या है, सेम है। ये डब्बा बना देते हैं हम लोग, ये इस टाइप से डब्बा बना देते हैं, ये आ गया क्या आंसर, ये भी आंसर।